देश नहीं बिकने दूंगा। आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए और उसके बाद देश की बात करते हैं। 70 साल से कांग्रेस शक्ति आ रही है, 70 साल से। गंगा में लाशें तैरती रह गई, लोग कफन के बिना, लकड़ी के बिना मर गए, लोग पैदल चलते रह गए। मोदी जी को फांसी देंगे क्या? पहला दंगा मथुरा के अंदर, आखिरी दंगा मथुरा के अंदर, बड़े बड़े दंगों से करा रहा था उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं। दंगाई सत्ता में, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। जय सिंह भाजपा के एमएलसी वो खुद गुंडा, तो गुंडे की सरकार है, ये धार्मिक गुंडे हैं। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो मालूम हो जाएगा कौन गुंडे, कौन कब्जा किया, कौन नहीं। नमस्कार, खबर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शाजिया। उत्तर प्रदेश चुनाव पर आजकल सबकी नज़रें टिकी हुई हैं। हम अवध में हैं, शाम हो चुकी है और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ के कई लोग मौजूद हैं जिन पर हम चुनावी चर्चा करेंगे, जिनके साथ हम चुनाव को लेकर बात करेंगे। आप किन मुद्दों पर वोट देना चाहिए? हम तो जो है रोजगार पे देना चाहेंगे, विकास पे देना चाहेंगे, स्वास्थ्य पे देना चाहेंगे, विकास पे देना चाहेंगे। और जो लोग किसानों के लिए उग्रवादी तक कहे हैं उनके खिलाफ देना चाहेंगे। चूँकि जनता बहुत परेशान है, बेबस है, लाचार है। यहाँ तक कि आप लखीमपुर की घटना देख लीजिए कि मंत्रियों की गाड़ी जो है रौंदते हुए किसानों को चली जा रही है। तो ये चीज़ें हम लोगों को बहुत आहत किया है। हम लोग जो है इनके खिलाफ वोट देने जा रहे हैं। जो लोग इस तरह की घटनाएं घटाए हैं उनके खिलाफ हम लोग वोट देना जा रहे हैं। अकेले अपना, हम लोग नहीं। किसानों के साथ जिन लोगों ने बदसलूकी की, लखीमपुर खीरी जहां पे गाड़ी चला दी गई किसानों पर, आप उन पे क्या कहेंगे? देखिए, जिसने अपराध किया वो जेल के अंदर है। समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो वो गुंडे घूम रहे होते, लेकिन भाजपा की सरकार में एसआईटी की रिपोर्ट भी आ जाती है। समाजवादी पार्टी की सरकार में ये रिपोर्ट संभव नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई हो रही है। दूसरी बात, डेवलपमेंट की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से विकास आदरणीय योगी जी ने किया है, चहुमुखी विकास किया है। आज 5 एक्सप्रेस वे बने हैं, 2 एम्स बने हैं, आज 5 शहरों में मेट्रो से कनेक्टिविटी जुड़ी है। तमाम एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हों या सड़कों का जाल हो या स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं हो, 100% पहली डोज लग गई है वैक्सीन की। जिस वैक्सीन को कहा इन्होंने कि भाजपा की वैक्सीन, और चुपके से पिता पुत्र ने लगवा लिया। इनके विपक्ष के नेता श्रीमान राम गोविंद चौधरी जी ने सदन के अंदर बोला कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पीजीआई के अंदर आदरणीय योगी जी के सरकार में हमको मिली है। इसके बावजूद अखिलेश यादव जी चूँकि पिता की नहीं मानते तो किसी की नहीं मानने वाले। सपने वो जरूर देखते हैं, तो सपने में कृष्ण वसुदेव जी के भी आते थे और कंस के भी आते थे। तो वसुदेव जी के सपने में आए तो जन्म लिया वहाँ पर, और कंस के सपने में आए तो वध किया उनका। ऐसे कंस रूपी समाजवादी पार्टी के लोग जो इस तरीके से अराजकता और गुंडाई का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर फैला रखे थे। पहला दंगा मथुरा के अंदर, आखिरी दंगा मथुरा के अंदर, बड़े बड़े दंगों से करा रहा था उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा नहीं। बहन बेटियों की सुरक्षा सबसे ज्यादा बेहतर हुई। आप कहीं भी चले जाइए, बड़े बड़े दंगों से कर रहा नहीं बिकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, हवाई अड्डा बेच दिए और उसके बाद देश की बात करते हैं। ये मीठी बात कर रहे हैं। 70 साल से कांग्रेस शक्ति आ रही है, 70 साल से मीठी मीठी बातों से कांग्रेस शक्ति आई है। नरेंद्र मोदी एक पहला ऐसा इंसान है। लंदन की बग्घी कौन लाता था? जो देश में इंसानियत, बारी के व्यापारी हैं, झूठ बोलने वाले हैं। ये बीजेपी वाले बारी के व्यापारी हैं, बारी के सौदागर हैं, बारी के जादूगर। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया कि बीजेपी ने विकास किया है, वो विकास कहाँ दिखाई दे रहा है? कहाँ विकास दिखाई? आप बता रहा हूँ, चिल्लाई मत। 119 चीनी मिल आज उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे हैं। जिन चीनी मिलों को दलालों के माध्यम से समाजवादी पार्टी के लोगों ने बेच दिया था, आज 119 चीनी मिल चल रहे हैं। 1,55,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया गया, सर्वाधिक भुगतान। अगर गन्ना किसानों का भुगतान किया गया तो किसान क्यों सीमाओं पे बैठे हुए थे 1 साल तक? एक मिनट, हमने कहा ना, किसानों के समृद्धि के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की और राज्य की सरकार ने उनको समृद्ध करने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको उनके सम्मान, आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान 1 साल तक
हाँ जी। आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसान 1 साल तक सीमाओं पे बैठे रहे, क्या कहेंगे आप? किसानों को जो है इसलिए उनको बैठना पड़ा कि मोदी जो है, मोदी सरकार जो है किसानों की जमीन को अडानी अंबानी के हाथों सौंपना चाहती थी। अडानी अंबानी के हाथों सौंपना चाहती थी सरकार। अडानी अंबानी के हाथों, क्या कहेंगे आप? अडानी अंबानी के हाथों, अडानी अंबानी के हाथों भारत जो है उसे सौंपना चाहती थी सरकार, क्या कहेंगे? हमने किसानों को, नौजवानों को और गरीब व्यक्तियों के आज आवास बने। उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख आवास बनाए। जिन जमीनों पर समाजवादी पार्टी के गुंडों ने कब्जा कर रखा था, 2000 करोड़ की संपत्ति, अवैध अकूत संपत्ति समाजवादी पार्टी की सरकार के संरक्षण में जो कब्जा की गई थी उसको छुड़ाया गया। उस पर गरीबों के आवास बनना है, उस पर गरीबों के आवास बनना है। 1 मिनट, भाजपा ने आवास बनवाए हैं, क्या कहेंगे? 43 लाख आवास बने। आपको बोल लीजिए, हमें बोल रहे हैं। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। 2022 में अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो मालूम हो जाएगा कौन गुंडे, कौन कब्जा किए, कौन नहीं है। आना तो तय है, जनता बता रही है। जब 4 महीना रह गया तो बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश यादव जिंदाबाद। शांत हो जाइए, शांत। शांत हो जाइए। ये समाजवादी पार्टी के नेता हैं। जैसे कि यहाँ पे इनकी दुकान है समाजवादी पार्टी। ये लोग जात पात धर्म पे बांट रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी देखिए, महंगाई देखिए। गांव में जाइए, रात भर हम लोग डंडे लेकर खेतों में 24 घंटा ड्यूटी देते हैं। कहाँ बेरोजगारी, ये घूम ये सब देखिए, गुंडाई देखिए समाजवादी की। बेरोजगारी है, किसान परेशान है, आप इसमें क्या करने आए हो? किसान परेशान है, बेरोजगारी है, क्या कहेंगे? 1 मिनट मैडम सुनिए। किसानों का, गन्ना किसानों का भुगतान समय पर, खाद्यान्न की खरीद सबसे ज़्यादा, 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान की खरीद, 80 करोड़ लोगों के लिए हमको राशन चाहिए, हमने खरीद की है। और किसानों की, चाहे वो गौ संवर्धन की बात हो, गायों के संवर्धन के लिए योगी सरकार ने काम किया। इन्होंने गौ हत्या कराई, इन्होंने स्लॉटर हाउस बनवाए, हमने स्लॉटर हाउस बंद कराए, हमने लव जिहाद पर कानून बनाया, हमने धर्मांतरण पर कानून बनाया। लव जिहाद पर कानून बनाया, क्या कहेंगे? ऐसा है कि क्या भगवान को कोई ला सकता है? क्या भगवान राम को इंसान ला सकते हैं? भगवान राम को इंसान ला सकते हैं? भगवान राम को इंसान ला सकते हैं? भगवान इंसान को ला सकते हैं? आप बताइए। भगवान है का? और ये सुनिए, ये चुनाव, क्या एक बात बताइए, राम मंदिर बनाना ही काफी है विकास के लिए? एक मंदिर बनने से देखिए, राम पूरे मंदिर, देश के लोग राम मंदिर रोजगार कहाँ है वो रोजगार? चुनाव महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे होने जा रहा है। ये चुनाव किसानों को हो जाने जा रहा है, ये चुनाव नौजवानों को हो जा रहा है। 6 लाख नौकरी जो दी गई है, 60 लाख लोगों को स्वरोजगार दिया गया, 69,000 करोड़ लोगों को एमएसएमई सेक्टर से जोड़ा गया, 69,000 भर्ती में योगी आदित्यनाथ ने भर्ती में 3 लाख करोड़ काम किया है। इन्वेस्टमेंट 69,000 शिक्षक भर्ती में समाजवादी गुंडों को पैसा नहीं मिलेगा, 69,000 खाने को नहीं मिलेगा सपा के गुंडों। समाजवादी को यहाँ पे साफ गुंडा कहा गया है, क्या कहेंगे? जब गुंडे सत्ता में, समाजवादी पार्टी को साफ गुंडा कहा गया है यहाँ पे, क्या कहेंगे? पार्टी के गृह मंत्री खुद तड़ी पर गुजरात का गुंडा, ब्रजेश सिंह भाजपा के एमएलसी, वो खुद गुंडा। तो गुंडे की सरकार है, ये धार्मिक गुंडे हैं, ये धर्म के नाम पे दंगा कराते हैं और गुंडागर्दी कराते हैं। ये सब जो है धर्म के नाम पे अभी बयान दिया गया योगी सरकार की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से कि गजवाए हिंद का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस देश के अंदर देश का कानून से चलेगा, संविधान से देश चलेगा, गजवाए हिंद से नहीं चलेगा।
गजवाए हिंद से कानून नहीं चलेगा, सरकार से चलेगा, क्या कहेंगे आप? संविधान से चलेगा। संविधान को मानते कि नहीं मानते? हम तो संविधान को मानते हैं, आप ही संविधान को नहीं मानते। आपने कहा कि हम संविधान को ही नहीं मानते, संविधान के खिलाफ जो है हम लोग नहीं है, भाजपा है। किसान जो है आंदोलन किया, दंगाई सत्ता में है, इसलिए दंगा नहीं हो रहा है। दंगाई सत्ता में है, इसलिए दंगा नहीं हो रहा, क्या कहेंगे आप? दंगाई जेल में है। आजम खां, मुख्तार, अतीक सारे जेल के अंदर हैं और बचे खुचे ये भी जाने वाले हैं। दंगाई जेल के अंदर है और बचे कुचे वो भी जेल में जाएंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश में इस बार परिवर्तन है और समाजवादी पार्टी 300 सीटों के साथ सरकार बना रही है और इस सरकार में किसानों का जितना अत्याचार हुआ है आपने देखा होगा। 13 महीने से गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के दिल्ली के चारों ओर बॉर्डर पे कितने किसान बैठे थे, लगभग 700 से ऊपर किसान मर गए। तब उनकी सरकार के किसानों की मौत हुई, किसान सीमाओं पे बैठे रहे, क्या कहेंगे? आज बाबा का सांड जो है पटक के आज बाबा का सांड जो है रोड पे चल रहा है। आज बाबा का सांड, योगी का जो सांड घूम रहा है सड़कों पे, वो पटक करके इंसानों की जान लेने का काम कर रहा है। वो बाबा का सांड देखेंगे, बाबा का सांड रोडों पे लोगों की जान ले रहा है, क्या कहेंगे? देखिए इन लोग नहीं जान ले रहा, समाजवादी गुंडे जान ले रहे हैं, पार्टी के गुंडों ने जान ली। गुंडे जान ले रहे लेकिन अभी आपने कहा था कि समाजवादी के गुंडे सारे जेल के अंदर बंद हैं। एक मिनट, उन्नाव के अंदर दलित महिला की लड़की समाजवादी पार्टी के गुंडे के घर से निकली है। उस समय अखिलेश यादव बलात्कारी गुंडों के साथी हैं, अपहरणकर्ताओं के साथी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपहरण और गुंडागर्दी के साथी हैं। हाथरस की बेटी को पेट्रोल छिड़क करके 2:30 बजे रात को किस गुंडे ने जलाया? कौन गुंडे ने जलाया? उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर ने एक बिटिया हर दुष्कर्म किया, एक बेटी का गाड़ी चढ़ा दिया गया। लखीमपुर में क्या हुआ? गाड़ी चढ़ा दी गई। टेनी जी अभी भी अपनी सत्ता पर बैठे हुए हैं, अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जिसने अपराध किया वो सजा पा गया, वो जेल के अंदर है। किसी की सजा किसी के पिता को नहीं। मुलायम सिंह ने हत्या कराई हिंदुओं की। अखिलेश यादव को फांसी दे। मुलायम सिंह ने विकास दुबे की पत्नी का क्या कसूर था? विकास दुबे की पत्नी का क्या कसूर था? को 120 में जेल ले आना चाहिए। अजय मिश्रा, एक मिनट, मुकदमा दर्ज है टेनी के ऊपर, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वही कोई मुकदमा नहीं। मुलायम सिंह हत्यारे थे हिंदुओं के, अखिलेश यादव को फांसी दी जाए क्या? इनसे मुलायम सिंह हत्यारे थे हिंदुओं के, अखिलेश यादव को फांसी देनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? अजय मिश्रा टेनी की तरह क्या उन्होंने बयान दिया था क्या? गंगा में लाशें तैरती रह गई, गंगा में लाशें तैरती रह गई, लोग कफन के बिना, लकड़ी के बिना मर गए, लोग पैदल चलते रह गए। मोदी जी को फांसी देंगे क्या? लाशें मैं कह रहा हूँ ना, समाजवादी लाशें रेत में दफनाई गई, मोदी जी को फांसी दीजिएगा क्या? इतनी शालीनता का परिचय किसने दिया है? जब भाई साहब बोल रहे हैं शांति हो जा रही है, जब दूसरा कोई बोल रहा है, मोदी जो योगी जी के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो आप लोग बोलने नहीं दे रहे हैं। गुंडाई किसकी है आप ये देख लीजिए। अभी कह रहे हैं समाजवादी की गुंडाई तैरती रह गई गंगा में, उसके लिए क्या कहिएगा? गंगा में लाशें तैरती हुई नजर आई, लाशें गंगा में तैरती हुई नजर आई, क्या कहेंगे? 2015 की तस्वीरें डाला अखिलेश यादव जी ने। उनके जो अगल बगल के चिंटू मिंटू है ना, 2015-2014 की तस्वीरें देख करके बता देते हैं, और वो जो कमरे के अंदर बैठ करके ट्वीट करते हैं ना, उनको पता नहीं, जमीन पर गए नहीं। राम गोविंद चौधरी से पूछे, मुलायम सिंह से पूछे कितना बेहतर इलाज हुआ। 10 बार हॉस्पिटल जाके मुलायम सिंह घर आ गए। पूछिए। ये तो थी चुनावी चर्चा, उत्तर प्रदेश में मतदान अभी भी जारी है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर मंत्रा के साथ। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।